हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित सर। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वर्ब क्या होता है। वर्ब के आगे देखेंगे हम कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव मतलब कि ऐसा शब्द जो कि नाउन में कोई विशेषता बताता हो। मतलब कि सिंपली हमें ये कहता हो कि कोई भी नाउन कैसा है। हम ये बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव मतलब कि कोई भी नाउन से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि adjective is a word. Adjective is a word which gives additional information about a noun. तो सिंपली हमें डेफिनेशन देखते ही ख्याल आ जाना चाहिए कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है which gives, जो हमें देता है क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कि कुछ ज्यादा माहिती हमें देता है अबाउट अ नाउन, नाउन के बारे में। तो जो वर्ड हमें नाउन के बारे में कुछ बताता हो तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और दूसरा भी हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड which modifies noun, which modifies noun मतलब कि जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसको भी हम एक तरह से एडजेक्टिव बोल सकते हैं। सिंपल, अगर आपको डेफिनेशन में पता नहीं चल रहा है तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि कोई भी नाउन कैसा है। सिंपल, अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि कोई भी नाउन कैसा है और हमें जो भी आंसर मिलता है वो हुआ हमारा एडजेक्टिव। जैसे कि हमने कोई भी नाउन ले लिया कि ये पेन। अब नाउन के बारे में आपको इतना ख्याल रखना है कि जो भी हमें दिखाई देता है वो सब हमारे लिए नाउन है। और अगर आपको फिर भी पता ना चले तो नाउन के बारे में मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, तो आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव मतलब कि ऐसा शब्द जो कि नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन हमारे लिए नाउन है। हम सिंपल ये नाउन को क्वेश्चन करते हैं कि नाउन कैसा है, मतलब कि ये पेन कैसी है। तो कोई बोलेगा वाइट, कोई बोलेगा स्ट्रॉन्ग, कोई बोलेगा कि ब्रेकेबल। तो ये सभी हमारे लिए हुआ एडजेक्टिव। तो सिंपल कि नाउन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जो नाउन के बारे में मिलती है, वो सब हमारे लिए हुआ एडजेक्टिव। अब हमें ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव सेंटेंस में अकेला बहुत ही कम बार यूज होता है। मतलब कि किसी भी तरह से जो इफेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर किसी ना किसी तरह नाउन एडजेक्टिव के साथ कनेक्टेड होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं सेंटेंस में तो ये फ्रेम आपको ज्यादा देखने मिलेंगी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ज्यादातर समय एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ कॉम्बिनेशन में ही यूज हुआ होगा। बहुत ही कम बार एडजेक्टिव अकेला सेंटेंस में यूज हुआ होगा। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें, तो हम बोल सकते हैं नाइस कार। तो यहाँ पे कार हुआ हमारा नाउन और नाइस हुआ हमारा एडजेक्टिव। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि नैरो स्ट्रेट। तो यहां पर स्ट्रेट हुआ हमारा नाउन और नैरो हुआ हमारा एडजेक्टिव। सिमिलर वे में अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें तो हम बोल सकते हैं व्हाइट पेन, व्हाइट पेन। या तो हम बोल सकते हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजी। तो ये सभी कॉम्बिनेशन में जो पहले यूज हुआ है
वो सब हमारे लिए है एडजेक्टिव, और जो बाद में यूज हुआ है वो सब हमारे लिए है नाउन। पर अगर आप सभी एडजेक्टिव पे गौर करोगे तो आपको एक बात सीखने को मिलेगी कि जो नाइस है वो नाउन की क्वालिटी बताता है। जो नाइस है वो नाउन की क्वालिटी बताता है। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि जो भी नाउन के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन तो देता है पर नाउन की क्वालिटी बताता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दोस्तों कैसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं कि जो नाउन के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन तो देता है, बट कैसी इंफॉर्मेशन देता है, तो नाउन की क्वालिटी बताता है। नाउन कैसा है ये तो हमें बताता है, बट नाउन की क्वालिटी बताता हो तो ऐसे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि हमने लिख दिया कि ब्रेकेबल चेयर, तो यहां पर आप देख सकते हो कि चेयर कैसी है, ब्रेकेबल, तो ये हुई चेयर की क्वालिटी। तो जो ब्रेकेबल एडजेक्टिव है वो हमारे लिए हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हम देख सकते हैं कि ऑनेस्ट मैन, तो जो ऑनेस्ट होना है वो मैन की क्वालिटी है। तो मतलब कि यहाँ पे मैन हुआ हमारा नाउन और ऑनेस्ट हुआ हमारा एडजेक्टिव, बट ये एडजेक्टिव कैसे हुआ, क्वालिटी बताता है नाउन की, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हुआ हमारा साइज, तो दूसरा एडजेक्टिव हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ साइज। एडजेक्टिव ऑफ साइज, तो वो क्या बताता है, नाउन की साइज बताता है। बट यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो एडजेक्टिव है वो होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये जो बाकी के जो टाइप्स है एडजेक्टिव के वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। आपको सबसे ज्यादा एडजेक्टिव मिलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया कि बिग फैन, स्मॉल किड, तो ये बिग स्मॉल ये सब हमें बताता है साइज। तो जो एडजेक्टिव नाउन की साइज बताता हो कि जैसे कि बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ये सभी वर्ड्स हमें एडजेक्टिव की साइज बताते हैं। तो जो भी एडजेक्टिव हमें नाउन की साइज बताता हो ऐसे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ साइज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी कलर बताता हो ये सभी कलर हम एडजेक्टिव में कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ कलर। एडजेक्टिव ऑफ कलर मतलब कि सभी कलर, जो भी एडजेक्टिव नाउन का कलर बताता है तो वो सभी कलर को हम एडजेक्टिव में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि ब्लैक चेयर और व्हाइट कर्टेन, तो ये सिर्फ हमें देखना है कि ये ब्लैक व्हाइट ये सभी हमें क्या बताते हैं, तो ये सब हमें बताते हैं नाउन का कलर। तो जो भी एडजेक्टिव हमें नाउन का कलर बताता है तो वो भी हमारे लिए हुआ एडजेक्टिव ऑफ कलर। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि जापानीज, जर्मन, अमेरिकन ये सब हमें क्या बताता है, तो कोई भी नाउन कहां से ओरिजिन है तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, तो कोई भी नाउन का ओरिजिन कौन सा स्थल है तो वो स्पेसिफिक प्लेस बताने के लिए हम जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड हुआ हमारे लिए एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। जैसे कि अभी फिलहाल हम ज्यादातर अमेरिकन पॉपकॉर्न खाते हैं, तो जो वो पॉपकॉर्न है उनका ओरिजिन है अमेरिका, तो हम उसको बोलते हैं अमेरिकन पॉपकॉर्न। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न हमारा नाउन है, बट जो अमेरिकन है वो हमारे लिए हुआ एडजेक्टिव। बट कैसे एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। जैसे कि हम गरबा खेलते हैं तो स्पेसिफिकली उसका ओरिजिन कौन सा है, गुजरात, तो उसको हम बोलते हैं गुजराती गरबा, GH।
गुजराती गरबा। तो ये गरबा का ओरिजिन कौन सा है? गुजरात। तो गुजराती हमारे लिए हुआ एडजेक्टिव, बट ये एडजेक्टिव कौन सा हुआ? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आपको एडजेक्टिव में कंप्लीटली ख्याल आ गया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो स्पेसिफिक ग्रामर का टॉपिक लिख सकते हैं, जिसके लिए मैं स्पेसिफिक लेक्चर उसका ले सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, तो वो भी ग्रामर का एंजॉय कर सके। थैंक यू वेरी मच।